जी हाँ, अब हमने कैमरा ऑन कर लिया है। मैं यहाँ मूल भारतीय छात्रावास में हूँ। मैं बंदरों के बीच में था, अब मैं यहाँ दूसरी जगह आ गया हूँ। तो अब जो माल बच गया है तो वही खंभा मैं रख रहा हूँ। और ये क्या नाम, मूल भारतीय छात्रावास के अब सीन हम आपको रात के समय के दिखा रहे हैं। सब चारों तरफ बत्तियाँ जल रही हैं। अब आप अपना कृपया नाम बतावें और जो लोग करना चाहते हैं उनका भी नाम बताइए। नहीं, आप वो तो बाद में बताइएगा, फ़िलहाल 2-4 नाम, चूँकि हमने कैमरा मेरी जेब में रहता है तो हमने खोल लिया। कम से कम आप लोग देखेंगे तो कि इस जाड़े में, भयानक कोहरे में, एक 80 साल का बूढ़ा जो है वो बंदरों के लिए जंगलों में, यहाँ कहीं कांटे पड़े हैं, कहीं शीशे पड़े हैं, एक वो आदमी कर रहा है। जबकि जितने हनुमान के भक्त हैं, करोड़ों रुपए कमाने वाले, खाने वाले वगैरह वगैरह, तो इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की आंखें खुलेंगी। तो आप अपना पहले आप अपना नाम बतावें। क्या हर्ष भदौरिया? अरे तो आप तो छतरी शिरोमणि हैं महाराज, हैं? ये भाई भदौरिया साहब जो होते हैं ये बड़े हाई फाई वाले होते हैं। मतलब इनके विचार, आचार और छतरी, यहाँ रिंकू भदौरिया हमारे बड़े पुराने स्वतंत्रकों में से हैं। तो हाँ, कभी नंबर दे देंगे तो आप बातचीत कीजिएगा। तो ये क्या नाम है, तो आप तो हर्ष भदौरिया, अच्छा आप रहने वाले लखनऊ के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, जी जी, जी कोई तात्पर्य नहीं महाराज। नहीं, खुद देखिए, हमारा भदौरिया साहब, मेरा ये कहना है कि हम ये दुनिया से जानना चाहते हैं, सीधी सी बात। हमारे यहाँ एक सबसे, हमारे यहाँ कमी क्या है कि वो चाहे नुकसानदेह हो चाहे कुछ हो, हम उसी को करते रहते हैं। यानी हिंदुस्तान भेड़िया धसान, मतलब भेड़, हम लोग भेड़ की भीड़ को पसंद करते हैं। हम लोग रियलिटी पर नहीं आते। अब ये राम रहीम आसा राम दोषी नहीं है, दोषी तो हमारी ये अंधी जनता है जो अब बिना विवेक के, बिना सोचे। तो आज हमने, चूँकि मैं बहुत दिन से कर रहा था, अब ये मोदी सरकार में वो फ्री हुआ, क्या बोलते हैं, जियो, और फ्री होने की वजह से हमारे नाती ने 2-3 वीडियो डाल दिया तो हमको लोग जानने लगे। वरना हमारे पास तो 70 साल का रिकॉर्ड रखा हुआ है। आप फेसबुक में खोलेंगे तो अनोखा साधु, जी हाँ, तो जी जी, अरे अब ये समझिए, अब वो तो नई गाड़ी है, बिल्कुल 60 किलोमीटर के रफ्तार से वो चल रही है। अभी हमने नंबर भी नहीं डलवाए हैं। तो उसमें देखिए, एक तरीका और हम बता दें कि बस देखिए, हमारा मतलब है भदौरिया साहब कि जब हम आपके एक एक पैसे बचा रहे हों, हम आपके शुभचिंतक हों, बिना पैसे के भी हम आपके काम कर रहे हों, तो आप लोगों को कम से कम 10 मिनट का समय तो हमें ज़रूर दे देना चाहिए, है ना। अब वो 10 मिनट का समय क्या है कि आप 10 मिनट के अंदर बढ़िया से बढ़िया, जोरदार, ये नहीं कि एक बार लिख के छुट्टी पा गए। मेरे हर वीडियो को देखिए, कुछ कमेंट लिखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका जेब से क्या चला गया है? और हुआ ये कि आपने हमारे कार्य में एक बहुत बड़ा योगदान दे दिया।
है ना। जब तमाम लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो खुद ही हमको इतनी आमदनी हो जाएगी कि हमारा काम सुचारू रूप से चलेगा। जैसे आपने पूछा कि भाई गाड़ी का, जब हमारे पास सुचारू रूप से हो जाएगा तो मैं तो जाता ही रहूँगा। अब उसमें हाँ साहब भदौरिया साहब से होना है, ठीक है साहब 51 रुपये पेटीएम में भेज दीजिए, तब बोलो हम 51 रुपये में आपका बढ़िया भोज कर, भाई आपको गाड़ी का नहीं देना, ड्राइवर का नहीं देना, तेल का नहीं देना है, क्योंकि वो हमारे पास जो आमदनी होगी। अब ये कल संडे है, कल अगर हिसाब बन गया तो कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। हालांकि इस समय कोहरा चल रहा है तो कोहरा में आड़ी गाड़ी। मैं रायबरेली प्रॉपर में रहता हूँ। अब तक रायबरेली प्रॉपर में दुर्गा मार्केट हमारे बड़े भाई का है, कचहरी रोड पर दुर्गा मार्केट, रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर। टेम्पो में 5 रुपये लेता है, चाहे टेम्पो में बैठिए, और बस से आएंगे तो बस स्टेशन से आप टेम्पो कीजिए, पैदल भी आ सकते हैं, कोई दूर नहीं है, और आराम से दुर्गा मार्केट आ गए। अब दुर्गा मार्केट हमारे बड़े भाई का है, उसी के पीछे हमने मार्केट में हिस्सा उस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम तो वही मीराबाई के पैटर्न वाले आदमी हैं, समझिए जी। अरे आप वो उसको देखिएगा जी। जी हाँ, उनका बड़े फेमस रहे वो। जी 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 जी। बस आप आराम से कभी ये ना सोचिएगा कि हम कम भेज दें को बाबा को बुरा न लगे। तो बाबा जो है वो पैसे से नहीं काम करता है, आपका भावना अच्छी होनी चाहिए। और कम से कम वहाँ पर कई लोग, जय हो, कई लोग लखनऊ से अब तक जो हैं वो हम उनको वहीं बुला लेते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कहीं जाना हुआ, प्रोग्राम बन गया तो आपको कह दिया एक घंटे में आप लखनऊ से भंवरेश्वर पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको आने के लिए निगोहा आप उतर जाइए, बस में बैठिए, वहाँ से लखनऊ से निगोहा तक सिटी बसें तक आती चलती रहती हैं। हाँ, तो निगोहा वो लखनऊ ज़िले के अंदर ही है। और निगोहा में टेम्पो में बैठ गए तो आप आराम से भंवरेश्वर आ गए। आपके पास मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। तो वहीं पर जी जी नहीं, यहाँ तो जहाँ मैं बोल रहा हूँ इस समय, मैं तो मैं अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। इसलिए हमने अचानक आपसे बात हुई तो हमने कहा कम से कम आप ये देखें तो कि ये रात के अंधेरे में, कोहरे में, और ये मूल भारतीय छात्रावास कहलाता है। सामने एक बिल्डिंग में जो बत्ती जल रही है, ये उसकी क्या नाम, पत्थर वत्थर की, मार्बल की बहुत बड़ी दुकान है ये। और इसके बगल में जो है वो एसपी साहब का बंगला है, रोड के बगल में। तो एसपी का बंगला है, बगल में रेलवे क्रॉसिंग है, आगे जाएंगे उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो अब मतलब एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूं कि इस समय। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, देखने से सुनने से बड़ा फ़र्क होता है, ठीक। अब शाम होने लगी तो जल्दीबाजी में मैं मोजे भी नहीं पहन सका, और बिना मोजा पहने, ये देखिए हमारे पैर को देखिए, ये बिना नंगे पैर हम बिना मोजा पहने भाग आए। तो हमने कहा देखिए, कम से कम अचानक आपका फ़ोन आ गया है तो कम से कम ये देखिए कि कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, तब जा कर के ईश्वर की, बजरंगबली की कृपा होती है। हम हीटर में बैठ के और हनुमान जी के सुंदर कांड और बजरंग बाण पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ की रीत चली आ रही है। तो उससे कुछ, एक कानपुर की महिला 18 साल से हनुमान जी के नाम से झेलते झेलते ये बाबा वो बाबा, बड़ी मुसीबत में है, उनके पिता ख़त्म हो गए। अब वो कहे वो भूत बन के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। हम कहा बेटी आज तक बंदर खिलाया कहीं ना,
कहाँ कहाँ हनुमान के मंदिर वो चक्कर लगाए आई और कहीं नहीं, कोई नहीं, समझिए कि कोई लाभ नहीं हुआ। हमने कहा बेटी तू खाली बंदर को खिलाना शुरू कर दे और ये संकल्प ले ले कि मैं जीवन पर्यंत कहीं नहीं बाबा जी मैं तो जीवन पर्यंत तो नहीं कर पाऊंगी। तो हम कहा बेटी हनुमान जी को तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? हनुमान जी नहीं सोचेंगे कि तुमको अपने मतलब है तो तुम बंदर को खिलाओ और जब तुम्हारा मतलब निकल जाए तो तुम बंदर को भूल जाओ। अरे भाई जीवन पर्यंत का कहने का मतलब तात्पर्य है। हमने कहा बेटी तू एक रोटी तो खिला सकती है, एक मुट्ठी गेहूँ तो। अच्छा हाँ बाबा मैं वहाँ जाऊँगी, कौन है अरे पनकी वाले, तो मैं एक मुट्ठी गेहूँ लेके जाऊँगी। मुझे बड़ी हंसी आ गई। अरे हमने कहा एक मुट्ठी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, हैं भाई अक्सर घर में आप लोग खाना नहीं कहेंगे अरे भाई खा लो भूख नहीं है, अच्छा 2 दाना खा लो, तो लोग कहते ही नहीं कहते। तो 2 दाने का मतलब क्या हुआ? 2 दाने आप चावल खाएंगे। तो 18 साल से झेल रही उनके कष्टों को देख के मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हमने कहा बेटी तेरा 1 पैसा नहीं लगेगा और मैं तेरे नाम से भी भोज यहाँ मैं कर दिया करूँगा। उसने नाम भी बताया। वो जल्दीबाजी में कागज़ हम लाने ही भूल गए। अब क्यों भूल गए ये वो जाने। 18 साल से जो झेल रहा हो भूत प्रेत के चक्कर में, बाबा लोग लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये क्या नाटक हो रहा है? अरे हम कहा सीधे बंदर को खिलाओ और किसी घायल बंदर का अगर इलाज करा दो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी कौन ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण न हो जाए। भाई काम करो, हनुमान जी की सेना यही तो है, हैं? बंदर को देख के ही तो हनुमान जी की मूर्त बनाई गई है। तब तो मैं अब रखता हूँ, आप अपने नाम और लोगों को बता दीजिएगा और आपका नंबर अभी हम नोट करे लेते हैं और संभवतः 2-3 जी हाँ हम 2-3 जी आप रात में 9 बजे के बाद बात कीजिएगा, रात में 9 बजे के बाद। जी तो नहीं बस 9 बजे के बाद, रात में 9 बजे के बाद आप कभी भी बात कर सकते हैं और सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे तो और अच्छी बात है। इस समय जाड़े में वही अंधेरे में बिस्तर में पड़े रहते हैं तो उसमें चाहे जितनी देर आप बात कर लें। और जहाँ उजाला हुआ तो हम बता तो रहे हैं कि इस समय नंगे पैर बिना मोजा पहने इस कोहरे में, इस जो है ना जाड़े में मैं यहाँ खड़ा हूँ, बंदर भोज कर रहा हूँ। सोचिए आप। तब देखिए ऐसा है, श्यामसाधु.com का मेरा एक वेबसाइट है छोटा सा, उसी में यूको बैंक का नंबर है, मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर। और यूको बैंक में आप 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये, आप देखिए शुरुआत कम पैसे से करें, समझ गए, ताकि आप हमारी कंपनी में शामिल हो जाएं। तब बस यही काम हम यही लोगों को सलाह देते हैं। कोई ज़रूरत, चिंता मत कीजिए मैं 500 भेज दूँ, मैं कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम पैसे भेजिए जी। अरे सिंह साहब अभी रात में हम बात करेंगे ना, हम 5वीं पीढ़ी से हम क्षत्रियों के धन से ही हम लोग पालित पोषित हो रहे हैं, ये भी जान जाइए आप। तब ये जी बिल्कुल जी, ठीक है रखते हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भदौरिया साहब थे लखनऊ से। देखिए भदौरिया साहब याद है लेकिन नाम मैं भूल गया इतनी देर के अंदर। गोपाल यादव का जो फ़ोन आया था नोएडा से तो उनका नाम याद है, इसलिए कि चूँकि बिहार के हैं। हेलो नमस्ते। अच्छा हाँ बताइए। हाँ। तो हम इस समय जो है हम यहाँ मूल भारतीय छात्रावास में बंदर भोज कर चुके हैं। नहीं तो
नहीं तो कहाँ, नहीं, हमारा मतलब है कि किसी तरह उसको आप पकड़वा करके हमको सौंप देंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्यों? जी 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 जी, तो ये बताइए, नहीं तो हमको कहाँ जाना है अभी? हाँ 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 हाँ। तो फिर अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ मूल भारती से निकल के और हम कचहरी के अंदर से वहीं पहुँच रहे हैं। और तो हमको इंतज़ार न, मैं पैर में मैंने जल्दीबाजी में मोजे नहीं पहने हैं, तो हम जी जी हाँ, तो वहीं हम चलिए। क्यों, उस बंदर के तलाश में कल भी हम थे, कल हमको मिला भी, लेकिन मेरे पास, मैं अकेला था, मेरे पास साधन नहीं था। तो हाँ, अब जी ठीक है, आइए फिर जल्दी आइए आप। हाँ, हम बचत भवन के सामने पहुंच रहे हैं। ठीक है, जय हो। अब ये देखिए, नंगे पैर मैं खड़ा हूँ भदौरिया साहब। वेटनरी हॉस्पिटल के दुबे जी का फ़ोन था, सीडीओ साहब का ऑर्डर हुआ है कि कोई घायल बंदर पड़ा है बचत भवन यानी कलेक्ट्री कचहरी के अंदर। अब बोलिए, रात का समय, पैर में मोजे मैं नहीं पहना हूँ, अब फ़ोन आ गया है, मैं अगर नहीं जाऊँगा तो हमें रात में नींद नहीं आएगी। ये देखते जाओ, इन्हीं बातों को देख करके आप लोग इस मसले को हिला मारो, पूरी यहाँ की जनता को, बाबाओं को, नेताओं को। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? एक लोगों की एक मानसिकता बन गई, कुछ हो बस श्याम साधु। अब ये कंपाउंडर साहब थे, हेड बड़े कंपाउंडर हैं वेटनरी हॉस्पिटल के, दुबे जी। इन्होंने कहा, बाबा जी कभी आप आ जाएंगे तो हमको पकड़वाने में सहायता होगी, आप बताएंगे कैसे क्या किया जाए। तो मैं वहीं पहुंच रहा हूं। जय श्री राम। हिंदुस्तान के लोगों, देखो, और हमें पैसे मत दो, आदमी दे दो। जैसे गोपाल यादव ने कहा, नहीं बाबा जी कोई आदमी आपको दिया जाएगा। हम कहा बिल्कुल साहब, दे दीजिएगा, हम आपके बड़े आभारी होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं बंदर पकड़वाने जा रहा हूँ, 1 घंटा लगे कि 2 घंटा लगे, राम जाने भगवान जाने। ये देखो हिंदुस्तान के लोगों, और अपनी सोच को बदलो। हमें पैसा मत दो, हमें पद मत दो, खाली सरकार को लिखो कि सरकार के यहाँ से हमें आदमी दिया जाए, सरकार के यहाँ से हमें कुछ पावर दिया जाए, ताकि इस काम को हम करा सकें। और मैं करूँगा अवैतनिक, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज 30 दिसंबर 2017। जय श्री राम, जय श्री राम।